बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 नवंबर 2020 बरोज़ मंगल 17 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात और बर वक्त खबरों से आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच सके। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें शामिल होंगी गैर मुल्कियों की सैलरी से मुतल्लिक खबर, सऊदी अरब में कर्फ्यू दोबारा से क्या, और इसके अलावा आपकी छुट्टी जवाज़ात सऊदी अरब के अंदर, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इसके अलावा बहुत सी अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की पहली खबर के साथ। गैर मुल्की कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ उजरत कानून का आखिरी मरहला। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद की जानिब से सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों की सैलरी की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए हमाया अल अजूर के उन्वान से प्रोग्राम के आखिरी और 17वें मरहले का आगाज़ 1 दिसंबर 2020 से किया जा रहा है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ उजरत कानून के आखिरी मरहले में ऐसे इदारों का अहाता किया जाएगा जहां कारकुनों की तादाद 1 से 4 तक होगी। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से 2017 में तहफ़्फ़ुज़ उजरत के कानून की मंजूरी दी गई थी, जिसमें इब्तदाई तौर पर बड़ी कंपनियों और इदारों के कारकुनों की सैलरी की अदायगी वक्त मुकर्रर पर यकीनी बनाने के लिए जामे मंसूबे का ऐलान किया गया था। कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी के लिए कानून के मुताबिक कंपनियों या इदारों के मालिकान को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो कारकुनान की तनख्वाहें बैंक के ज़रिए अदा करें, जिसके लिए कारकुनों का बैंक अकाउंट लाजमी करार दिया गया था। कारकुनों की माहाना तनख्वाह का मुकम्मल रिकॉर्ड वजारत की वेबसाइट पर भी अपलोड करना लाजमी है। वजारत की जानिब से मज़ीद कहा गया था कि ऐसे कारकुन जिनके बैंक अकाउंट नहीं हैं और जब तक उनके अकाउंट नहीं खुल जाते उनकी तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए इदारे माहाना तनख्वाहों की अदायगी का चार्ट बनाकर वजारत को पेश करने के भी पाबंद हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से घरेलू मुलाज़मीन की बर वक्त सैलरी को यकीनी बनाने के लिए मखसूस प्रोग्राम मुसानद भी लॉन्च किया था, जिसके तहत कारकुन की सऊदी अरब आमद से कबल मुलाजमत का मुआहदा वज़ारत के मज़कूरा बाला प्रोग्राम में रजिस्टर्ड किया जाता है, जिससे कारकुन की सैलरी बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाता है। यकीनी उजरत के कानून को मरहलावार नाफिज किया गया था। जनवरी 2018 में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से घरेलू मुलाजमीन की उजरत को यकीनी बनाने के लिए कफीलों को 6 माह का वक्त दिया गया था। इस दौरान कारकुनों के बैंक अकाउंट खोलने और उन्हें वज़ारत के प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करने का कहा गया था। तहफ़्फ़ुज़ उजरत कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों और इदारों पर कानून शिकनी की शिक के मुताबिक उन पर जुर्माना भी आयद किया जाता है। इस हवाले से वज़ारत का कहना है कि जिन इदारों ने अपने कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी का सिस्टम जारी नहीं किया, उन्हें चाहिए कि वो वक्त मुकर्रर से पहले कर लें ताकि जुर्माने से बच सकें। मदीना मुनव्वरा में तवक्कलना ऐप सरकारी महकमों में दाखिले के लिए लाजमी होगी। तवक्कलना एप्लीकेशन मदीना मुनव्वरा के तमाम सरकारी दफातर में दाखिले की शर्त करार दिया गया है। सरकारी इदारों से रजू करने वाले शहरियों और गैर मुल्कियों को दाखिला दरवाज़ों पर एप्लीकेशन दिखाना होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि पीर से तमाम सरकारी महकमों से रजू करने वाले शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के मोबाइल में तवक्कलना ऐप की मौजूदगी ज़रूरी करार दी गई है। ये फैसला बाद निजी अवामी तजारती और इदारों पर भी नाफिज किया जाएगा जहाँ आमतौर पर लोगों का रश रहता है। गवर्नरेट ने वादे किया कि तवक्कलना एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना ज़रूरी है। किसी भी सरकारी इदारे में दाखिल होने से पहले उसे खोलना होगा। ये फैसला कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए की जाने वाली तदाबीर के ज़मन में किया जा रहा है। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान नमाज इशा। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा में पीर की शाम बारिश हुई। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन ने इशा की नमाज बारिश के दौरान अदा की। मक्का मुकरमा उसके मज़ाफ़ात और मशाइर मुक़द्दसा में भी बारिश की इत्तलाआत हैं। इन इलाकों में मतला आबरालूद हैं। मज़ीद बारिश की पेशगोई की गई है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आज मंगल को तबूक, मदीना और मक्का में पहले गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और फिर गर्द चमक के साथ बारिश होगी। तवक्कलना एप्लीकेशन अपडेट, नई सहूलतें मुतारफ़ करवा दी गईं। सऊदी अरब में तवक्कलना एप्लीकेशन को अपडेट करके नई सहूलतें मुतारफ़ कराई गई हैं। अब इसके ज़रिए कई सरकारी इदारों से रब्ता करना भी मुमकिन हो सकेगा। अखबार 24 के मुताबिक तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए अब महकमा अहवाल मदनी और महकमा पासपोर्ट से काम कराने के लिए तारीख और वक्त का तयन कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों का रिकॉर्ड भी मालूम किया जा सकेगा।
सऊदी शहरी शनाख्ती कार्ड और गैर मुल्की इकामा नंबर की मदद से नई सहूलतें हासिल कर सकते हैं। तवक्कल ने एप्लीकेशन की मदद से वजारत दाखिला, महकमा अमन आमा, वजारत बल्दियात व देही अमूर या सोशल इंश्योरेंस, पब्लिक कमीशन के रिकॉर्ड पर मौजूद खिलाफ वर्जियाँ भी मालूम की जा सकती हैं। ये पता भी लगाया जा सकेगा कि खिलाफ वर्जियों पर मतलूबा जुर्माना अदा कर दिया गया है या नहीं। हर खिलाफ वर्जी की तफसील मालूम की जा सकेगी। ये भी पता लगाया जा सकेगा कि खिलाफ वर्जी किस शहर में रिकॉर्ड की गई और किस इदारे ने रिकॉर्ड की और इस पर कितना जुर्माना अदा करना होगा। इस एप्लीकेशन की मदद से सऊदी शहरी और गैर मुल्की हेल्थ अपडेट कार्ड प्रिंट कर सकेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन को मुतअद्दिद सरकारी इदारों खसूसन दाखिला, सेहत, इंसाफ, बल्दियात देही अमूर, फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत और हज और उम्रा की वजारतों के साथ लिंक कर दिया गया है। एक बड़ी खबर शामिल करेंगे। कर्फ्यू से मुतालिक जब भी ज़रूरत पड़ेगी लॉकडाउन लगाया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शाहलूब ने कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी सऊदी अरब में लॉकडाउन लगाया जाएगा। फैसला मुतल्लिका कमेटी की सिफारिश पर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला के तर्जुमान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की सूरत में हिफाजती इंतजामात के हवाले से सवाल किया गया था। तर्जुमान ने कहा, फिलवक़्त मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी रुखसत हो रही है और मौसम सरमा आ रहा है। इस मौका पर फैमिली तकरीबात बढ़ गई हैं। बाज़ लोग हिफाजती तदाबीर के सिलसिले में लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने कहा, सिक्योरिटी इदारों ने ये बात नोट की है कि कोरोना से बचाव के सिलसिले में समाजी शऊर मजबूत हुआ, लेकिन दूसरी जानब मनफी सूरत ये उभरने लगी है कि लोग SOPs की पाबंदी नहीं कर रहे, मास्क पहनना बंद कर दिया है, जबकि तकरीबात के हवाले से भी खिलाफ वर्जियाँ होने लगी हैं। अब खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवाल जवाबात। क्या नए वीज़े वाले सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आने लगे हैं। कोरोना के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। इसी तनाजुर में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली भी मरहलावार जारी है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामीन ने अपने मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं, जिनके जवाबात कानूनी माहिरीन की मदद से आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। एक सामीन ने पासपोर्ट की नकल मालूमात के हवाले से सवाल किया। उनका कहना है कि साइक ख़ास का है उनका महना, क्या मैं खुद जवाज़ात जाकर पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकता हूँ? जवाज़ात में गैर मुल्की कारकुनों के पासपोर्ट की तफसीलात दर्ज करने को नकल मालूमात कहते हैं। ये उस वक़्त की जाती है जब कोई गैर मुल्की अपना पासपोर्ट तजदीद कराता है। नकल मालूमात में नए पासपोर्ट का नंबर, उसकी तजदीद की तारीख जवाज़ात के कंप्यूटर में फीड की जाती है। महकमा जवाज़ात को डिजिटल करने से पहले ये काम काफ़ी दिक्कत तलब हुआ करता था, जिसके लिए कई दिन लग जाते थे। जब से जवाज़ात की दीगर सर्विसेज डिजिटल हो गई हैं, काफ़ी सहूलत हो गई है। पासपोर्ट की नकल मालूमात भी जवाज़ात की डिजिटल सर्विस मुकीम या अबशर के ज़रिए की जा सकती है, ताहम गैर मुल्की कारकुन इसे खुद अंजाम नहीं दे सकता। इसके लिए आपके कफ़ील के सिस्टम से ही नए पासपोर्ट की नकल मालूमात होती है। इस हवाले से मुख्तलिफ लाइसेंस याफ्ता एजेंट्स ये काम करते हैं, ताहम उसके लिए कानूनी तौर पर उन्हें आपके कफ़ील की जानब से जवाज़ात के नाम, वकालतनामा यानी NOC दरकार होगा। वकालतनामा भी अबशर अकाउंट से कफ़ील जारी कर सकता है। ताहिर इब्न अल रियाज का सवाल है कि नए वीज़े वाले कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं? कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब के लिए आए सफरी पाबंदियां मरहलावार ख़त्म की जा रही हैं। काफ़ी हद तक सफ़र बहाल कर दिया गया है, जबकि उम्रा वीज़ा भी बहाल हो चुका है। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों को काफ़ी सहूलत फराहम की गई है, जिनमें ऐसे अफराद जो कोरोना की वजह से सऊदी अरब से बाहर गए हुए थे, उनके इकामों और खरूज जोदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की गई। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से पाबंदी ख़त्म होने के बाद इकामों की मुद्दत में तोसी का सिस्टम भी अबशर या मुकीम सर्विस के ज़रिए शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत वो अफराद जिनके इकामे ख़त्म हो चुके हैं, उनके कफ़ील अपने कारकुनों के इकामों की तजदीद करने के बाद उन्हें सऊदी अरब दोबारा बुला सकते हैं। जहाँ तक नए वीज़े पर सऊदी अरब आने के हवाले से आपका सवाल है, तो इस बारे में हुकाम की जानिब से कोई भी रुकावट नहीं रही। जैसे ही आपका वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप होता है, आप मुकर्रर SOPs जिनमें कोरोना टेस्ट अहम है करवा कर सऊदी अरब आ सकते हैं। राना ज़ीशान का सवाल है कि सऊदी अरब से छुट्टी पर वतन जाने वाले वापस ना आए तो कितने अरसे के लिए बैन होता है? क्या इस दौरान वो दुबई जा सकते हैं? मुख्तसर तौर पर अर्ज़ है कि ऐसे अफराद जो छुट्टी पर जाते हैं वो 3 साल तक वापस नहीं आ सकते, और इसे अफराद किसी भी दूसरे वजह पर सऊदी अरब ही नहीं दुबई या पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं भी नहीं जा सकते। इसके साथ ही हम खबर शामिल करते हैं कुछ फ़्लाइट से मुतल्लिक। पहले आपको बताते हैं कि PIA ने फ़्लाइट ऑपरेशन में मज़ीद तोसी का जायज़ा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने सऊदी सिविल एविएशन के सरबराह अब्दुल हादी अल मंसूरी से मुलाकात की।
ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے سول ایویشن حکام کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقوں اور ذرائع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب میں PIA فلائٹ آپریشن میں مزید توسیع کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں کچھ انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق اور اسپیشل فلائٹس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کے لیے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا آلریڈی ہمیں بہت زیادہ سوال موصول ہو رہے ہیں کہ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس کب موصول ہوں گی۔ انڈیا کے لیے جو ہے انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ایئر ببلز کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ جو ڈیلے آ رہا ہے وہ زیادہ انڈیا کی طرف سے خود اپنی طرف سے آ رہا ہے، نہ کہ سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کی طرف سے تو آلریڈی اسکیجول اناؤنس کیا گیا تھا، مگر انڈیا نے خود ڈینائی کر دیا۔ انڈیا نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کو 30 نومبر تک خود بند کیا ہے۔ اس میں کسی دوسری گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں، اس میں انڈیا خود ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو ابھی نہیں آنے دینا چاہتا کیونکہ کرونا کیسز بہت زیادہ ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ کیسز سپریڈ ہوں اور انڈیا کا نام خراب ہو۔ اسی سلسلے میں ابھی ایئر ببلز کے لیے بات چل رہی ہے، دیکھیں کب تک فائنل ہوتا ہے۔ ابھی فی الوقت دبئی کا راستہ اوپن ہے، وایا دبئی آ سکتے ہیں۔ آج جو اسپیشل فلائٹس کی بات کریں تو آج پاکستان اور جو ہے انڈیا کی بات کرتے ہیں تو پاکستان سے کون کون سی فلائٹس آتی ہیں آج آپ کو بتاتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل مکمل۔ جو پہلی فلائٹ آئے گی آج پاکستان سے سعودی عرب کے لیے وہ جدہ کے لیے آئے گی۔ اسلام آباد سے جدہ ایئر بلو کی فلائٹ آئے گی PA2722 اور ملتان سے جدہ SB801۔ پشاور سے آئے گی جدہ کے لیے PA6700 ایئر بلو کی فلائٹ۔ اسلام آباد سے آئے گی PIA کی فلائٹ ریاض کے لیے PK9753۔ اسلام آباد سے فلائٹ آئے گی فلائی ناس کی XY316۔ اگر بات کریں تو ہم دمام کی تو دمام کے لیے ایک فلائٹ آئے گی سیالکوٹ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی PK9243۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ آج انڈیا کے لیے کون کون سی فلائٹس ہیں جو وندے بھارت مشن کے تحت جائیں گی۔ اس میں ٹوٹل آپ کو بتاتے ہیں جو فلائٹس ہیں، پہلی فلائٹ جائے گی حیدرآباد کے لیے QG595 سٹی لنک کی فلائٹ ہوگی حیدرآباد کے لیے۔ اس کے علاوہ کوزی کوڈ کے لیے فلائٹ جائے گی SG36 جو ہے وہ جدہ سے۔ اس کے بعد جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی ممبئی کے لیے اسپائس جیٹ کی SG69۔ احمد آباد کے لیے بھی ایک فلائٹ ہے SG334۔ اس کے بعد دلی کے لیے 2 فلائٹس ہیں ریاض سے SV670 سعودی عربین ایئر لائن G86592 دلی سے گو ایئر کی فلائٹ ہوگی۔ دمام سے کنور کے لیے ایک فلائٹ ہے G860 جو کہ گو ایئر کی فلائٹ ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کرونا کے کچھ کیسز کی، کرونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 381 نئے کیسز سامنے آئے، 17 ہلاکتیں۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 24 گھنٹے کے دوران 381 کیسز کی تصدیق ہوئی، جبکہ ایک ہی دن میں اس وبائی مرض سے 17 افراد ہلاک ہوئے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 2 نومبر کو سعودی عرب کے شہروں میں 381 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ سب سے زیادہ مریض مدینہ منورہ میں آئے جن کی تعداد 72 تھی۔ اس کے ساتھ ہی مزید خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ریاض میں نائٹ سوٹ میں گھومنے والوں کے خلاف کارروائی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں گشتی فورس نے کووڈ-19 کے نئے کرونا وائرس کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی پابندی مہم کے دوران متعدد سماجی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق گشتی فورس نے وزارت داخلہ اسنیپ چیٹ پر ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے جس میں سیکیورٹی اہلکار پبلک مقامات پر نائٹ سوٹ میں گھومنے والوں اور حفاظتی ماسک کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ مسجد الحرام میں مزید جدید تھرمل کیمرے نصب کر دیے گئے۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے نمازیوں اور عمرہ زائرین کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے مسجد الحرام کے دوران دروازوں پر مزید انتہائی حساس تھرمل کیمرے نصب کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق مسجد الحرام انتظامیہ میں وبا کے انسداد اور ماحولیاتی مسائل سے بچاؤ کے ادارے کے انچارج نے بتایا کہ تھرمل کیمرے جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہیں اور 6 میٹر کے فاصلے سے گزرنے والے شخص کا درجہ حرارت بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ادارہ احتساب کے 37 ججوں کی ترقی، شاہی فرمان جاری۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ادارہ احتساب کے 37 ججوں کی ترقی کا شاہی فرمان جاری کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔